एक और चीज थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। MG एस्टर कार को ओन करते हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स हो चुके हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग द कार द वे इट इज। बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि भाई तुम्हें इसमें कमियां क्या महसूस होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएं जो कि मुझे लगता है कि इस कार में मिसिंग है और होने चाहिए थे। मैं ऐसे पॉइंट्स नहीं डिस्कस करूंगा जो कि इससे हायर सेगमेंट कार में अवेलेबल हो। इस वीडियो में मैं उन बातों को डिस्कस नहीं करूंगा जो कि ऑलरेडी काफी वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है, जैसे कि इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स नहीं है या फिर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है या फिर इलेक्ट्रिकल OVRM नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हर आदमी ने डिस्कस किया है, तो आज मैं उनको नहीं डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को डिफरेंट रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो पहला पॉइंट है जो मुझे पर्सनली फील होता है कि इस कार में जो हमें स्पीकर्स मिले हैं, जो स्टॉक स्पीकर्स मिले हैं टॉप मॉडल में, वो अप टू द मार्क नहीं है। द क्वालिटी इज नॉट एज गुड एज आई शुड हैव एक्सपेक्टेड। अच्छे हैं, नो डाउट, देयर इज गुड बेस, गुड लाउडनेस, बट स्टिल कुछ कमी है जो कि मुझे महसूस होती है एवरी टाइम व्हेन आई एम प्लेइंग द म्यूजिक। गाइस, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमारी कार में एक डेडिकेटेड कॉर्नरिंग लैंप नहीं है। देखिए, इसकी कमी तभी आपको महसूस होगी जब आप पहाड़ों पर जाएंगे। जैसे अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा हो जिसमें मैंने Hyundai Venue को ड्राइव किया है हिल्स पर, और उसमें मैंने बीच वीडियो में एक बार दिखाया है कि कैसे जो कॉर्नरिंग लैंप्स हैं, जो कि डेडिकेटेड कॉर्नरिंग लैंप्स हैं, वो कितना हेल्प करते हैं जब आप पहाड़ों पे चला रहे होते हैं, क्योंकि एक वो एक्स्ट्रा वाइड व्यू दे देते हैं अपनी लाइट को थ्रो करके। हमारी कार में एंगल क्रिएट किया गया है फॉग लैंप्स के अंदर ही, एंड विच इज नॉट गुड इनफ। मुझे पर्सनली वो बहुत वीक लगता है एंड आई डोंट फाइंड इट सेटिस्फैक्टरी। मुझे लगता है इस कार में कॉर्नरिंग लैंप्स नहीं है। जो नेक्स्ट इशू है वो मेरे को खरीदने के बाद फील हुआ, और वो था इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। बहुत बार हमारे कार का जो इंटरनेट है वो चला जाता है, और बहुत लोगों ने जिन्होंने ओन किया है इस कार को, वो आपको ये बात बताएंगे कि काफ़ी दिन तक गायब हो गया था। तो मेरा तो ये भी मानना है कि MG को ये करना चाहिए कि भाई आपने अगर हमें 3 साल का फ्री दिया था, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो यू शुड एटलीस्ट ऐड 6 मंथ्स एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस्ड ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज। क्योंकि आप कहते हो कि ये एक इंटरनेट कार है, सो इंटरनेट शुड ऑलवेज बी देयर। अब हमारे देश में 4G 5G चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट की कोई बेसिक प्रॉब्लम चल रही है। फॉल्स अलार्म इश्यूज, देखिए हमारी कार में थोड़ी देर पे ये बताता है स्पीड ब्रेकर अहेड, लेफ्ट कर्व अहेड, राइट कर्व अहेड, लेकिन बहुत बार लेफ्ट जहां पर होता है वहां राइट बता रहा होता है, जहां पे राइट हो रहा होता है वहां पे लेफ्ट बताता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्पीड ब्रेकर नहीं होता है तो भी कहता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको जरूर सॉल्व करना चाहिए, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट हमें ये ऑफ करने का ऑप्शन दे दीजिए जिससे कि हम कंप्लीटली इस सिस्टम को ऑफ कर दें। जो नेक्स्ट बात है वो हमारे AI रोबोट के बारे में है कि हमारे को जो एक AI रोबोट दिया गया है जिसके बारे में इतना हाइप किया गया था, इट इज नॉट अ यूजेबल थिंग। 2-4 बार आप यूज करेंगे, बट इसको रेगुलर बेसिस पे आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो इसको कमांड देने के बाद बहुत वेट करना पड़ता है और फिर ये प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं करता है। आई पर्सनली फील कि अगर इन्होंने यहाँ पर एलेक्सा दे दिया होता, इट वुड हैव बीन बेटर। कुछ एलेक्सा से अगर इंटीग्रेशन कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि भाई मैंने अपने घर में एलेक्सा लगा रखा है एंड आई हैव सीन कि एलेक्सा नेवर फेल्स। वो हमेशा सही जवाब देती है और बहुत ही रेयर होता है कि वो कुछ गलत सुन ले। इस कार में हमें स्टॉक कैमरा मिल रहा है, उसके पिक्सल्स क्लियर नहीं हैं एंड आई पर्सनली डोंट लाइक इट। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिक्सल्स इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अभी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट नेक्स्ट अपडेट में जो कार आएगी उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वो चीज़ एक मिसिंग फीचर है। आपने ऑलरेडी 20-22 लाख रुपए लिया है, तो अगर 15,000 रुपये और बढ़ा दिया होता तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता हमारे लिए, बट हमें एक बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता थ्रू द 360 कैमरा जो कि हमें अवेलेबल है। और 360 कैमरा से मुझे एक और पॉइंट याद आया, वो ये है कि हमारी कार में 360 कैमरे को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो XUV 100 में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसमें SD कार्ड लगाएं और आपके गाड़ी का जो कैमरा है, जो इनबिल्ट कैमरा है, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा एज अ डैश कैम। सो आई पर्सनली फील कि ये एक फीचर होना चाहिए था। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एडवांटेज टू अस। हमारी कार में स्टीयरिंग मोड्स तो दे रखे हैं जिसमें कि आप अपने स्टीयरिंग को हल्का और भारी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, बट हमारी कार में एक मिसिंग फीचर है, वो ये है कि हमारी कार में ना ड्राइविंग मोड्स नहीं है। अगर हमारी कार में इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स तो है बट इको और कंफर्ट जैसे, इको मतलब एक्स्ट्रा माइलेज देने वाला कोई मोड होता, इट वुड हैव बीन बेटर। क्योंकि आजकल देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो गाड़ियाँ माइलेज बहुत कम देती हैं। तो शायद अगर इको मोड होता जिसमें कि वो पावर को रिड्यूस कर देता, बिकॉज एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली एनेबल्ड, तो मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ इंक्लूड किया जा सकता है इन फ्यूचर अपडेट्स। तो आई एक्सपेक्ट कि हमारी कार में एक इको मोड हो जिसमें कि हमारी गाड़ी ज़्यादा माइलेज दे। और आपने ये भी सुना होगा कि सीवीटी ओनर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको सिटी में माइलेज बहुत कम मिल रहा है। सो ये भी एक इशू है जिसको ज़रूर एमजी को सॉल्व करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। हमारी कार में इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी कम है। मुझे लगता है कि छोटे मोटे सामान रखने के लिए हमारी कार में जगह बहुत कम दे रखी है और थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जा सकता था, कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ वेरी बिग कार। तो इंटरनली थोड़ा सा स्पेस होता हमारे पास थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। और एक ऐसा पॉइंट है जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर कंपटीशन को देखेंगे, कंपटीशन इज़ विद डायरेक्ट किया सेल्टोस एंड Hyundai क्रेटा, और वो ये है कि हमारी कार में स्टेपनी टायर एलॉयज़ नहीं देते हैं। तो आप ये कहोगे कि इवन Hyundai में नहीं देते हैं। आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस, बट द फैक्ट इज़ कि अभी रिसेंटली मैं होंडा के शोरूम पे गया था एंड आई केम टू नो कि होंडा अपनी बेस मॉडल के अलावा जो कार्स हैं उनमें स्टेपनी टायर एलॉयज़ देता है। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग दिस थिंग। सो मुझे लगा कि क्यों नहीं एमजी ने ऐसा किया। अब ये एक एक्स्ट्रा आस्क है, बट अब क्या कर सकते हैं, दिस इज़ अ वीडियो, आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट इट। सो मुझे लगता है कि उनको हमें देना चाहिए था स्टेपनी में भी एलॉय व्हील्स। अगर आपको स्टेपनी में एलॉय व्हील्स करना है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा एंड यू विल रियली लाइक दैट वीडियो। और गाइज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारी कार का जो एसी है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो लेट मी टेल यू, आजकल हमारे यहाँ 40-42 डिग्री चल रहा है एंड मैं अभी तक इसको कूलेस्ट पे नहीं चलाया हूँ एंड आई थिंक कि हमारी गाड़ी का जो एसी है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ जगहों को अगर आप साफ रखेंगे तो हमेशा एसी बहुत इफेक्टिवली काम करेगा एंड यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद द एसी। तो एसी का एक इशू जो है ना वो गलत है, गाड़ी में एसी का इशू नहीं है। यहाँ से थोड़ा गर्मी आती है नो डाउट, बट इफेक्टिव एसी होने के कारण चीज़ें काफ़ी मिनिमल हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एसी अच्छा नहीं है या फिर ये चीज़ अच्छा नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड। एक और चीज़ थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई व्हेन यू बॉट दिस कार। तो भाई मेरे कार में 2 प्रॉब्लम्स आई थी एंड इट वाज इफेक्टिवली डेल्ट बाय एमजी। पहली थी कि मेरे कार के सनरूफ के साइड से खिच की आवाज़ आ रही थी। जब भी मैं ख़राब रोड पे गाड़ी चलाता था तो वो कच कच आवाज़ आती थी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एमजी ने इतनी जल्दी उस चीज़ को सॉल्व कर दिया था कि मुझे उस इशू को रेस करने का मन ही नहीं किया। मेरे पास ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने हैरेस किया हो या फिर मुझे अननेसेसरी परेशान किया हो। और जो दूसरा इशू आया था वो आया था रूफ रेल की वजह से। रूफ रेल इशू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया था क्योंकि एक आवाज़ आती थी 95 के बाद और टिल द स्पीड ऑफ 150 वो आवाज़ बढ़ती ही जाती थी। देखिए 150 से ऊपर आप क्या ही चलाएंगे। तो वो एक प्रॉब्लम थी मेरी गाड़ी में जो कि अल्टीमेटली सॉल्व हुआ था बाय रिप्लेसिंग द रूफ रेल। तो रूफ रेल को जैसे ही उन्होंने चेंज किया वो प्रॉब्लम चली गई। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा कि क्योंकि ये बहुत ही छोटा इशू है तो मैंने डिस्कस नहीं किया। एज सच इंजन या फिर सस्पेंशन या फिर स्टीयरिंग मॉड्यूल, इन सब चीज़ों में मुझे अभी तक गाड़ी में कोई इशू नहीं आया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार। देखिए होता क्या है ना, अ कार इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। आप उसकी उतनी बुराई नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने उसको ओन कर लिया होता है। माइलेज इशू मुझे टर्बो में नहीं फील होता है। आई डू एक्सपेक्ट इट टू गिव अराउंड 10 to 12 इन द सिटी और मुझे 10-11 ही मिल रहा है इन अ ईजी ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई कार दुनिया में आपको माइलेज नहीं दे सकती है। So I am not even expecting too much of mileage when the traffic is too high. But overall गाड़ी बहुत अच्छी है and I am really enjoying owning this vehicle. As such ये नहीं लगता है कि गलती कर दी या फिर कोई मुझे रिग्रेट है कि मैंने ये कार क्यों ली और कुछ और लेनी चाहिए थी। मस्त कार है, बढ़िया कार है, you will really love the way this car is. So guys, वीडियो कैसा लगा? Do let me know in the comments below and do subscribe if you haven't done already. Have a great day and enjoy your life and keep smiling.